समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? आतंकवाद की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का रुख और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले दिन से ही सोच रखी है, आतंकवाद पर भाजपा जीरो टॉलरेंस सोच रखती है। आतंकवाद पर भाजपा जीरो टॉलरेंस और समाजवादी पार्टी फुल संरक्षण। और एक के बाद आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। अगर मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी एक बार फिर आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है, समाजवादी पार्टी की ओर। 2008 के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मृत्यु हुई, सैकड़ों घायल हुए। न्यायालय की हाल ही में आई जजमेंट का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई गई। 38 आतंकियों को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र जेल में रहने के लिए सजा सुनाई गई। ये तब हो पाया जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ब्लास्ट होने के बाद सारी एजेंसीज का ये कहना था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर ना जाएं, लेकिन मोदी जी घटनास्थल पर भी गए, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, घायलों को देखने अस्पताल भी गए, और यहीं पर रुके ही नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की मुहिम लगातार चलती रही। एसआईटी का गठन हुआ, मात्र 19 दिनों के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पकड़ा गया, केस सॉल्व हुआ, और उसके लिए जो कुछ भी करना था, सबूत पहुंचाने तक, आतंकवादियों को पकड़ने तक, मोदी जी की सरकार ने उस समय भी काम किया। आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी जी की सरकार वचनबद्ध है, प्रयासरत है। और मैं कहना चाहता हूं इस पर, सिमी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, इनकी कमर तोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन आतंकवादी हमलों में भी, सीरियल ब्लास्ट में भी, एजेंसीज की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की प्लानिंग भी थी। सवाल यह खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और जिन 49 लोगों के खिलाफ यह बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी
पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी हैं तुष्टीकरण के यार। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की। आपने भाषा देखी होगी अखिलेश जी की, ए पुलिस वालों, ए पुलिस वालों, कैसे बोला क्या? और एटीएस और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उनकी जांच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं तो 2 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। ये कब ठान लिया था? 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में सीधे सीधे लिखा था, और सीधे जो लिखा था वो क्या लिखा था कि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवादी जो चार्जेस हैं आतंकवाद के, उसको वापस लेंगे। 2012